प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो आपके 3 अप्रैल को पेपर होने वाला है उस पेपर की मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया एग्जाम से पहले जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं और पूरा पेपर मैं आपको उत्तर सहित इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया एग्जाम से पहले तो 3 अप्रैल को आप पेपर में आग लगा दोगे। पेपर में धुआं आपको करके आना है, यानी 80 में से 80 नंबर का स्कोर आप सभी बच्चों को करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आपको इस पेपर में सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है। और इस सेक्शन में पहला जो प्रश्न है और जो पूरा पेपर है वो इसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। इसी प्रकार का पेपर होगा आपके और ये पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपके कि दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चंस। तो इसमें पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपको दिया गया है कि निम्न में कौन सी संख्या अप्रिमेय है। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है इसमें थोड़ा त्रुटि हुआ है और यहां पर आपको जो अंडर रूट 2 लिखा हुआ है ऑप्शन द में, तो इसमें आपको उपयुक्त सभी करना है। क्या करना है आपको? उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, यानी निम्न में कौन सी संख्या अप्रिमेय होगी। तो अंडर रूट 3 है वो एक अप्रिमेय संख्या है, अंडर रूट 6 भी एक अप्रिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 भी एक अप्रिमेय संख्या है और ऑप्शन नंबर डी है जो द है इसमें आपको उपयुक्त सभी दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को बताना है कि रेखिक बहुपद में शून्य होंगे। अगर आपको रेखिक बहुपद दिया जाता है तो यहां पर आपको रेखिक बहुपद पूछा है और रेखिक बहुपद है उसमें शून्य की संख्या क्या होती है? आपके 1 होती है। अगर आपको द्विघात बहुपद पूछता है तो द्विघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? आपके 2 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में त्रिघात पूछता है यानी जहां पर चर की अधिकतम जो पावर्स होगी, जो घात होगी, वो ही आपके शून्यकों की संख्या होगी। अगर आपको त्रिघात बहुपद दे दिया जाए त्रिघात, तो इसमें शून्यकों की संख्या अगर आपको पूछा जाए तो आप कितने लिखोगे? 3 लिखोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि y अक्ष से दूरी कहलाती है, यानी y अक्ष डिस्टेंस कॉल, यानी y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें ए ऑप्शन में आपको कोटि दिया गया है और ब में आपको भुज दिया गया है, स में आपको मूल बिंदु दिया गया है, द में आपको मध्य बिंदु दिया गया है। तो प्यारे बच्चों y अक्ष से दूरी है वो क्या कहलाती है? आपकी भुज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ब आपके करेक्ट होगा। अगर आपको अक्ष से दूरी बताता है, अक्ष से दूरी आपको पूछता है तो उसमें आपको कोटि करना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके समीकरण युग्म आपको दे रखा है 2x + 3y = 5 और इसमें आपको 4x + 6y = 15 का हल बताना है। यानी ये आपके a1 है और ये आपके b1 है और ये आपके c1 है। ओके, और ये आपके a2, ये आपके b2 और ये आपके c2। तो देखिए यहाँ पर जो रेशो है वो आप किस प्रकार से लिखेंगे? a1/a2। तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, ये आपके कैंसिल होता है 1/2। उसके बाद में आपके b1/b2 का मान है, b1 है आपके 3 और b2 का मान है 6, 3 × 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ रहा है, बराबर आ रहा है। और तीसरा है आपके c1/c2, तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है 15। तो 5 × 5 और 5 का भाग 15 में 3 बार, यानी इन दोनों का रेशो वो समान आ रहा है। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों का रेशो है वो बराबर, अनुपात बराबर है, लेकिन यहाँ पर c1 c2 है वो बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर स होगा आपके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तीनों बराबर हैं तो वो आपके अनंत हल हो जाएंगे। अगर ये आपके एक भी मान आपके बराबर नहीं है तो उसमें अद्वितीय हल करना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं 5वें क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन आप देख सकते
सकते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के मूल आपको रूट है वो बताने हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, यानी बराबर में अगर 0 हो, इक्वल 0 हो, तो जो मूल होंगे वो आपके वास्तविक और समान होंगे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6, एक एपी है उसका एनवा पद आपको दे रखा है 3 माइनस एन, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, सारू अंतर बताना है। यानी एपी का एनवा पद आपको दे रखा है 3 माइनस एन, जहां पर एन आपकी एक प्राकृत संख्या है। अगर आपको प्रथम पद निकालना है तो आपको एन की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी आपके प्रथम पद आ चुका है। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो आपको 2 रखना है, तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 1 माइनस 2, यानी माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर ब आपके इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ब आपको करेक्ट करना है इसमें। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके सेक 65 डिग्री का पूरक कोण। अब देखिए हम जो पूरक कोण है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो आपके सेक 65 आपको दे रखा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सेक का पूरक क्या होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपके कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। यहां पर देखिए अपने को सेक है, सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। और 90 माइनस थीटा का मान अपने को 65 दे रखा है। अब 90 में से 65 घटाएंगे 25, तो कोसेक 25, यानी द ऑप्शन इसमें सही होगा आपके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न कि एक वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर वृत्त के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो वृत्त के अंदर है आपके एक भी स्पर्श रेखा नहीं होती है, तो इसका आंसर आपके 0 होगा। यानी वृत्त के अंदर अगर आपको स्पर्श रेखा पूछता है तो आपको 0 लिखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का कोण है वो आपको 120 डिग्री दे रखा है। आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का बताना है, यानी आपको मेजर सेक्टर बताना है। मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो आपको बताना है। तो देखिए जो वृत्त होता है, जो सर्कल होता है, उसमें आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो सेक्टर है ये आपके लघु त्रिज्यखंड है, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग है, ये आपके कौन सा होगा, दीर्घ होगा। ओके, अब देखिए यहां पर आपको माइनर का दे रखा है, यानी छोटे त्रिज्यखंड का आपको दे रखा है 120 डिग्री, और पूरा जो एंगल होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 360 होता है। तो 360 में से 120 माइनस करेंगे तो 240 आएगा, जहां पर ऑप्शन नंबर बे आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके कि संभव घटना की प्रायिकता होती है। तो संभव घटना है जो पॉसिबल इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपको असंभव की पूछता है तो असंभव की आप कितने लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है बटन 3 0 1 2 3 4 3 5 7, इसका आपको मोड बताना है, बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, यानी बार बार आ रहा हो, तो इसमें बार बार वाला कौन सा है, 3, तो इसकी बहुलक जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सीएस से ऑफ कौन बताना है, एरिया, यानी सीएस से जो सीएस से है वो आपको बताना है कौन का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है आपको शंकु का। तो ये देखिए आपके सिलेंडर का होता है, जो बेलन होता है उसका होता है, और यहाँ पर पाई आर एल है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले हैं जो आपके 1 मार्क के हैं। और यहां पर पहला प्रश्न है कि संख्या 31/80, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, आपके शांत होगा। ओके, और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। तो इस रिक्त स्थान में आपके आएगा समरूप, यह आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो देखिए 1 - 10 45 का मान होता है आपके 1 और इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 बराबर क्या होता है, 0, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपके 0 आएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके 4 दे रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो इस वाले रिक्त स्थान में आपको 2 लिखना है। और 5वां प्रश्न है माध्यक और बहुलक में संबंध, यानी जो माध्य है, माध्यक और बहुलक है, उसमें आपको संबंध बताना है। तो इसमें संबंध का एक फार्मूला है वो आपको अच्छे से रट लेना है कि
त्रिमाध्यक बराबर होता है आपके बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये जो फार्मूला है ये आपको अच्छे से याद करना है। और छठा प्रश्न है कि घटना ए की प्रायिकता। यहां पर घटना ए की प्रायिकता का मतलब क्या है, आपके पे ए है, ओके, और प्लस का साइन है बीच में, और घटना ए नहीं की प्रायिकता का मतलब है प्यारे बच्चों पे ई बार। तो इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो इसमें 1 लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दो चर वाले समीकरण निकाय का युग्म असंगत होने की शर्त आपको लिखनी है। तो असंगत होने की शर्त क्या होगी, a1 बट्टा a2 और यहां पर b1 बट्टे b2 और यहां पर नॉट इक्वल c1 बट्टे c2, ये आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र आपके क्या है, माइनस का b प्लस माइनस, उसके बाद में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में क्या लिखना है आपको, 2a लिखना है, ओके। और यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें भी आपको फार्मूला पूछा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें आपको लिखना है कि sn बराबर n बट्टा 2 n प्लस 1, ये फार्मूला आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात 81:16 है। आपको जो भुजाएं हैं, जो साइड है, उनका रेशो आपको पूछा है। तो 81 किसका क्षेत्रफल होता है, किसका वर्गमूल होता है, 9 का, और 16 का क्या होता है आपके 4, ओके, यानी 9:4 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और पांचवा है 15 कोट a बराबर 8 है, तो आपको सेक a का मान है वो प्रकलित करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करें, यहां पर छठा जो प्रश्न है वो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का है कि कोट 85 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में आपको व्यक्त करना है। सातवां प्रश्न है मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक मीनार की ऊंचाई उसके आधार के बराबर है, यानी यहां पर जो हाइट है, ऊंचाई है, और जो बेस है, आधार, वो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसमें उन्नयन कोण आपको बताना है। तो उन्नयन कोण क्या आएगा, 45 डिग्री, ओके। और जब ऊंचाई और आधार बराबर होते हैं तो थीटा आपके 45 डिग्री होता है। और आठवां प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है जिसकी ऊंचाई है 15√3 मीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है। और धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है, आधार आपको दे रखा है 15 मीटर, आपको मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए 15√3 बट्टा 15, तो 15 से 15 कैंसिल, √3 किसकी वैल्यू होती है आपके 10 60, तो इसमें 60 डिग्री आ जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है कि वृत्त के बाहर, यहां पर हम बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे। अगर वृत्त के अंदर आपको स्पर्श रेखा पूछता है तो 0 लिखना है। अगर आपको वृत्त के बाहर पूछ रहा है तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी रसगुल्लों को देना है कमेंट में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि 7.6 सेमी लंबे रेखाखंड को आपको 5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बड़े भाग की जो माप है वो आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, 7.6 बट्टे में कुल अनुपात कितना है, 8 5 13, और बड़ा भाग कौन सा है, वही 8 है, तो गुणा में 8। अगर आपको छोटे का पूछता है तो 5 रख देना। अब देखिए 13 का भाग इसमें देना है आपको 7.6, या इसको गुणा करके भाग दे सकते हैं, तो बड़े भाग की माप है वो आ जाएगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, r, यानी रेडियस r दे रखी है, और कोण है वो थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, तो इसका होगा 2 पाई r थीटा बट्टे 360, या फिर आप लिख सकते हो पाई r थीटा बट्टे 180, दोनों चलेंगे, ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 12 है, वेरी प्रॉपर क्वेश्चन है आपके, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखना है। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 1, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में सेक्शन बी में आ जाओ सब बच्चे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि संख्या 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या है आपके, HCF, यानी HCF फाइंड करना है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM फाइंड करना है। और उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 3 के शून्य अल्फा और बीटा हैं,
एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एल्फा बीटा आपको ज्ञात करना है। और छठा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की जो प्रकृति है वो आपको बतानी है। और सातवां प्रश्न है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का 6, 5 b का -4, 3 से क्या हो, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो। आठवां प्रश्न है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई, 30 डिग्री का। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है, आधार 8 मीटर है। आपको पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए। केवल आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। 10वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लिखिए। ये प्रमेय जो थेल्स थ्योरम है आपके जो बीपीटी है वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 12 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। और प्रश्न संख्या 13 है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी, आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया है भाई। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। आपको गोले की रेडियस बतानी है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 14 है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई जो मिट्टी है उसको समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की आपको हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। आ जाओ रसगुल्लो। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 निम्न बटन का माध्यक यानी मीडियन फाइंड करनी है। देख लीजिए प्रश्न को, मीडियन फाइंड करनी है और कितना आंसर आ रहा है आपको कमेंट करके बताना है। 16वां प्रश्न है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। खंड स में आ जाओ, सेक्शन सी में आ जाओ। और ये एक बड़ा रसगुल्ला है, ये आपको रसगुल्ला देने वाला है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना आप सभी बच्चों को। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपको दे रखा है 1050 और इसका जो सार्वंतर है वो आपके 10 से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। 18वां प्रश्न है मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए आपको 2, 3, बी 4 के, सी आपके 6 - 3 है और ये आपके सरिंखी है। और उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, आपको एंगल POA ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड आपको फाइंड करना है। टेबल आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेक्शन डी में आपके ग्राफ वाला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 ग्राफ का क्वेश्चन है। अथवा में भी है तो इसमें एक बनाना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लें। और उसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 सिद्ध कीजिए। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। और प्रश्न संख्या 23 है निम्न बटन का कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन आपको फाइंड करना है। ये टेबल दे रखी है तो इसके अकॉर्डिंग आप पूरा पेपर तैयार करें। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने नहीं दिए तो उनके आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं।